तो दोस्तों स्वागत है। बिहार लाइब्रेरियन नोटिफिकेशन हो चुका है जारी। जैसे कि आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि जून में आवेदन होगा, अगस्त में परीक्षा होगा और सितंबर में रिजल्ट होगा। ये 10 ज़्यादा 2 मंथ आपको टाइम मिलने वाला है पढ़ाई को लेकर, और मेरे साथ जुड़े रहें। और खास तौर पे सिलेबस मैं बताने वाला हूँ आज बिहार लाइब्रेरियन का एनालिसिस करने के बाद बिहार लाइब्रेरी सिलेबस मैं बताने वाला हूँ। जो मेरे साथ अंतिम तक जुड़े हैं उनके लिए आज बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मैं बिहार, बहुत लोगों को पता नहीं है कि बिहार में 2 बार एग्जाम हो चुका है बिहार लाइब्रेरियन का। सबसे पहले सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम डेट और फॉर्म फिल करने का डेट, क्योंकि सबसे पहले पेपर में आ चुका है 90,000 वैकेंसी शिक्षक स्पेशल टीचर के लिए। उसमें से बिहार लाइब्रेरियन बीपीएससी आपको जानकारी हो चुकी होगी, बीपीएससी भी आपका कंडक्ट करवा रही है बिहार लाइब्रेरियन का। तो उसमें है कि जून में आपका खास तौर पे 1 जून से लेके बीच में मतलब 15 जून तक आप हो सके तो आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नियमावली तैयार हो चुका है, आपका जारी हो जाएगा और सिलेबस भी बता दिया जाएगा। परंतु मैं आज सिलेबस बताऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें लास्ट तक। और उसके बाद एग्जाम कब तक होगा आपका, तो जून से लेके 1 मंथ तक आपका फॉर्म फिल करने का डेट जारी किया जाएगा। मात्र 1 महीना में आपको फॉर्म फिल करना और अगस्त में फाइनल डेट। आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपका 15 दिन हार्डली फॉर्म फिल करने के बाद 15 दिन के बाद हो सके तो एग्जाम अगस्त में आपका जून से जुलाई फॉर्म फिल होगा। अगस्त में आपका कंफर्म एग्जाम ले लिया जाएगा और सितंबर तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि आप न्यूज़ में पढ़े भी होंगे कि आपका बीपीएससी होगी, बीपीएससी के द्वारा होगा पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति, क्योंकि ये पेपर फिर से हिंदुस्तान पेपर में आ चुका था। तो इसके अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत ही फायदा होगा। और साथ ही साथ बीपीएससी का लेवल 100 मार्क्स का जो एग्जाम होने वाला है उसमें से 80 मार्क्स का आपका लाइब्रेरी साइंस पूछने की संभावना है। परंतु सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत लोगों को सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ जो जुड़े हैं उनको मैं स्पेशल सिलेबस बता दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस की जानकारी। आपको पता हो गया होगा कि जून में आपका सिलेबस जारी होगा और फॉर्म डेट होगा, और जुलाई में आपका फॉर्म फिल करने का ख़त्म डेट हो जाएगा, और अगस्त में परीक्षा कंफर्म आपका ले लिया जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे ध्यान दें और मेरे साथ जुड़े रहें। रोज 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन का प्रैक्टिस सेट चलता है, तो आप जरूर देखें जाकर बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में जुड़े जाकर। लैब प्रैक्टिस सेट होता है आपका। ये जो मैं सिलेबस के तौर पे मैं बताने वाला हूँ उसको आप लिख लीजिए, याद रहेगा आपके लिए। क्यों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस मैं बताने वाला हूँ, लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई को तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मात्र आपसे 1 से 2 ही मंथ आपको टाइम मिलने वाला है। मई खत्म हो चुका है, जून से जुलाई आपका फॉर्म फिल करते करते टाइम खत्म हो जाएगा, तो आप तैयारी में लगे रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस जानकारी के लिए। सबसे पहले सिलेबस में यूनिट 5 है, 1 यूनिट से लेकर यूनिट 5 है, और एक कंप्यूटर साइंस भी जरूरी है। कंप्यूटर साइंस से आपका 10 से 15 सवाल रहता है, तो ये आप ध्यानपूर्वक रहिएगा। कंप्यूटर पे भी फोकस करते चलिएगा, नहीं तो मैं कंप्यूटर का क्लास स्पेशल ला दूंगा। चलिए सिलेबस के तौर पे सबसे पहले लिख लीजिएगा लाइब्रेरी। इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पहला यूनिट है, पहला लेसन है आपका। जितना भी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ लिखते चले। नेशनल लाइब्रेरी एंड टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, चलिए दूसरा हो चुका है। तीसरा लिखिएगा रूल्स फॉर लाइब्रेरी साइंस। रूल्स फॉर लाइब्रेरी साइंस आपका आता है, उसमें से लॉ भी आएगा आपका, टाइप्स ऑफ यूजर आएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खास तौर पे इंफॉर्मेशन में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब सूचना स्रोत बोला जाता है, सूचना स्रोत बोला जाता है, आपका सूचना स्रोत में आने वाला है, तो सूचना स्रोत लिखिएगा इंफॉर्मेशन सोर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सिलेबस क्या है कि सर्विस, खास तौर पे सेवा। सेवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेवा में आप भी सोच रहे हैं कौन सा सेवा होगा, तो रेफरेंस सर्विस, रेडी रेफरेंस, लॉन्ग रेफरेंस, आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सिलेबस आपसे ये सवाल पूछा ही जाएगा। चलिए ये मैं बता रहा हूँ कि बिहार में साक्षरता का एग्जाम हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग में बताया जा रहा है आपका ये सिलेबस। बहुत लोगों को फालतू लग रहा हो कि कौन सा सिलेबस सर बता रहे हैं, लेकिन साक्षरता का एग्जाम बिहार लाइब्रेरी में हो चुका है, वो भी 2 बार। अभी में प्रेजेंट में अभी फिलहाल आपका दिसंबर में आपका 2023 में भी हो चुका है और 2024 में भी आपका हुआ है 2 बार। तो आप इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा, क्योंकि आपको बिहार लाइब्रेरी में जानकारी होनी चाहिए कि 2008 में जो भी पोस्टेड हुए थे, पोस्ट में आए थे लाइब्रेरियन के, वो सरकारी नहीं थे, वो अर्ध सरकारी के तौर पे काम कर रहे थे। उनको परमानेंट करने के लिए बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, तो उसी का सिलेबस मैं बता रहा हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप चलिए मेरे साथ जुड़े रहें।
चलिए दूसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सूचना प्रणाली एवं नेटवर्क के बारे में, जिसमें से आपका नेस्केयर, डेसीडॉक, नैसडॉक, इन्फ्लुएंट ये सब आएगा। तो मैं क्लास भी बताया हूँ, यूथ कंपटीशन के द्वारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। चलिए दूसरा है लॉ रिलेटेड टू लाइब्रेरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मात्र आपका पहला यूनिट से था, मतलब इंफॉर्मेशन से आपका इतना सिलेबस आने वाला है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं मैनेजमेंट में। आपका मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के तौर पे क्या आएगा, तो मैनेजमेंट में आपका सबसे पहले तो बजट पढ़िएगा, खास तौर पे आप बजट पे ध्यान दीजिएगा। बजट क्या है, TQM याद रखिएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीधा आप आ जाइए आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो अनिवार्य है। और उसके बाद आपका कैटलॉग पे आ जाइए। कैटलॉग क्या है, और दूसरा सिलेबस क्या है आपका, याद रखिएगा। इन्फॉर्मेशन याद है ही आपको। और इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पुस्तकालय में कंप्यूटर एवं टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस बता दिया जाएगा, और मैं गारंटी करता हूँ मैं जितना बताया हूँ वही बिहार लाइब्रेरियन फिर से आपको बताएगा। तो मेरे स्टूडेंट अभी तक जो सुन रहे हैं, मेरा बात सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। आप इस बात को लेकर गौर कीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यही सिलेबस आपसे पूछा जाने वाला है। इससे ज़्यादा सिलेबस बिहार लाइब्रेरियन नहीं देगा, क्योंकि BPSC क्षमता का एग्ज़ाम मैंने एनालिसिस करने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद मैं बताया हूँ, क्योंकि कई बार मैं वीडियो में बताया कि मैं सिलेबस बताने वाला हूँ। तो चलिए आज सिलेबस जारी हो चुका है, आप लोग तैयारी में लगे रहें। और ख़ास तौर पर बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के लिए मैं अमित किशोर का बुक और यूथ कॉम्पिटिशन का बुक कंप्लीट कर रहा हूँ, जाके जरूर देखें। और आज के लिए इतना ही। फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण क्लास मैं आपको बताया हूँ, बताने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही। बस मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।